यस। हम लोगों ने कल का जो लेक्चर था हमने बेसिक्स कवर कर लिया था। बेसिक्स मतलब यानी कि हम लोगों ने जाना शेयर बाजार क्या होता है। ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं लेकर गया, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप लेके गया हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एकदम सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट समझा था। क्या कंसेप्ट समझे थे? कि शेयर बाजार जो है बिजनेस से रिलेटेड होता है, बराबर। अब ये जो बिजनेस होता है, बिजनेस क्या करता है, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। जब वो पैसे उठाने के लिए आता है तो कहाँ से उठाता है? पब्लिक से उठाता है। और जिन पब्लिक से पैसा उठा रहा होता है, जो एरिया है, उस एरिया को हम शेयर बाजार कहते हैं। अब वहां पर क्या कर सकता है एक बड़ी सी कंपनी और एक छोटा सा इन्वेस्टर, क्या कर सकता है? वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग बोलते हैं शेयर बाजार में। ये सब चीजें हम लोगों ने जान लिया था। इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने ज्ञान भी लिया था। इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है। बचपन से घर में बताया जाता है कि पैसा सेव किया जाए, पैसा लगाया जाए कहीं पे जहां पे पैसा ग्रो हो। बट हम लोगों को बचपन में से एक चीज नहीं बताई जाती है कि रिस्क लिया जाए। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो कॉमन फैमिली है वो कॉमन क्यों रह जाती है? कारण एक ही है कि हमारे यहाँ पे नहीं बताया जाता कि पैसों से रिस्क भी लिया जाता है। हमें सिर्फ यही बताया गया है कि पैसे हम लोगों को सेव करना चाहिए। पैसे सेव करने से अगर अमीर बनना होता तो मैं बोल देता था आज के सब मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए होते। लाइट ऑफ। एक सेकेंड गाइस। गाइस सॉरी, हमारे यहाँ पे ना मौसम सही नहीं है। अगेन हमारे यहाँ पे कुछ तो भी डिस्ट्रप्शन आ गया, लाइट का इशू आ गया। इसलिए शायद आप लोग का बीच में भी नेटवर्क जो है इशू आ गया है। मतलब मेरा वाईफाई भी चला गया और हमारे पास लाइट भी चली गई। ठीक है। और हमारा इन्वर्टर भी चार्ज कुछ खास है नहीं। एक बात बताइए, आपको आवाज आ रही है क्या? मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं मेरे लैपटॉप पे तो कंटिन्यू किया जा सकता है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है सर। ज्यादा यहाँ ब्रेक भी हो लाइट रही चली गई है। है? आ रही है बराबर आवाज। रामेश्वरी अमावल। अच्छा जी, कोशिश करते हैं। जब तक लाइट लाइट नहीं आती है तब तक मैं कोशिश करता हूँ, जिसको जिसको आ रही है आवाज वो कंटिन्यू करें। जिसको भी ऐसा लगता है कि उनके पास आवाज ब्रेक होकर पहुंच रही है, वो थोड़ा सा सब्र रखें। जैसी नेटवर्क अच्छा आता है मैं क्या करूंगा, वहां पर आप लोगों को कनेक्ट कर लूंगा। बट फिलहाल के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। मोबाइल का नेटवर्क है, जितना कन्वर्ट हो पाएगा उतना ही मैं कर सकूंगा। ठीक है। तो अभी चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने बेसिक चीजें जो है हमारी शेयर बाजार में हम लोगों ने जान ली थी। हम लोगों को जानना है कि भाई ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग के बारे में जानना है। तो ट्रेडिंग में कैसे टेक्निकल एनालिसिस यूज किया जाएगा, और ट्रेडिंग को हम लोग कैसे यूज करेंगे पैसा बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता नहीं लगाने के लिए। आप लगाओगे और फिर छोड़ दोगे, इतना पैसा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो मैं लिख के देता हूं कि आप शेयर बाजार में उतरें और आप क्या करें, शेयर्स में पैसा लगाने का हिम्मत बढ़ाएं। क्योंकि बहुत बार लोगों को सिखाया गया है रिस्क नहीं लेना चाहिए, और शेयर बाजार का नाम ऑलरेडी मार्केट में खराब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बिना नॉलेज के उतरे, और बिना नॉलेज उतरने के बाद उनके पास जो कॉर्पस था, उनके पास जो अमाउंट था, वो मार्केट में वो खो दिए। और मार्केट में खोने के बाद उसका नाम 10 जगह फैला है कि भैया शेयर बाजार बड़ा खराब चीज है, इसके अंदर उतरना नहीं है। अब क्यों उतरना नहीं है? अब मैं अगर ऐसा आपको नॉर्मली बोल दूं कि मैं कल गया और मुझे गाड़ी नहीं आती, और मैं डायरेक्टली क्या बैठ गया, फोर व्हीलर में बैठ गया और मैं कहीं एक्सीडेंट में मर गया। अब कल से लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे क्या? मेरे को क्या बोलेंगे? अगर गाड़ी आती नहीं थी तो गाड़ी चलाने क्यों गया, वो भी हाईवे पे? तो सीधी सी बात है। अब मुझे गाड़ी आती नहीं है और मैं गाड़ी हाईवे पे चलाने गया तो एक आधा ट्रक तो मुझे ठोक के मार ही देगा ना। बिल्कुल वैसा ही शेयर बाजार में होता है। अगर आपको शेयर बाजार का ज्ञान नहीं है और आप किसी के दम पे जा रहे हैं शेयर बाजार में और सोच लेंगे कि मैं गाड़ी चला लूंगा या शेयर बाजार डायरेक्टली घुस जाऊंगा और मेरे पास इतना ज्ञान है कि बहुत आसान है कर लूंगा, बिल्कुल वैसा होता नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? बिजनेस कैसे काम करते हैं, बिजनेस की फंडामेंटल स्टडीज कैसे किए जाते हैं, आप शेयर बाजार में जो शेयर प्राइस पे उठाते हो वो कौन से भाव पे उठाना है, ये सभी चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये चीज हम लोगों को सीखने में कम से कम 1.5 महीना आपका जाएगा। धीरे धीरे जाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट जाएंगे ऐसा नहीं है, बट धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा दूं। इन्वेस्टमेंट की बातें भी बीच बीच में करते रहूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा 90 to 80% जो फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग पे।
बराबर ना। और ट्रेडिंग हम लोग क्यों करना चाहते हैं? हमारे पास हमको पता है कि हम ना 2-3 लाख रुपए से रिस्क ले सकते हैं, उससे हमारी क्या जिंदगी भी खराब नहीं होने वाली है, और ऐसा भी नहीं होने वाला है कि हम लोगों को खाने पीना नहीं मिलने वाला है। बट वो 1-2 लाख से अगर प्रॉपर हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज यूज करके, प्रॉपर लेवल्स यूज करके हमने ट्रेड किया, तो उसमें से एक अच्छा खासा पैसा हम लोग बना सकते हैं। बट वो पैसा बनाने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स का बहुत ज्ञान होना जरूरी है। अगर टेक्निकल्स नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते और कभी भी पैसा बना सकते नहीं हो। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, आज से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के बारे में सीखना चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना बंद करेंगे। अब हम लोग ट्रेडिंग के बारे में सीखना चालू करेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है, और इसमें हम जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और वो स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखाई देगी तो अपडेट दे दीजिएगा। और जिनको नेटवर्क इशू आ रहा है वो क्या करिएगा, ये रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की वजह से मैं आज फंस गया, नहीं तो मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे हम समझते हैं भैया ट्रेडिंग क्या होती है, हम कैसे करेंगे, सब चीजें जानेंगे, उसके पीछे लॉजिक जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। ठीक है। अब आपको मैंने बता रखा था कि भाई जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में 4 टाइप्स होते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो ट्रेडिंग होती है आपको क्या करना होता है, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना होता है। मतलब कि आपका टाइम फ्रेम क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। एक सेकेंड ना, मेरे को भी इशू आ रहा है नेटवर्क का, चल नहीं रहा है। एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस, मैं 2 मिनट में पॉज कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, होप सो जो जिसको आ रही है बराबर आवाज, चलो ठीक है। अभी देखते हैं, जिसको जिसको आवाज नहीं आ रही होगी एक बार अपडेट कर दीजिएगा, जिसको आ रही है वो कंटिन्यू करे। मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग मैंने हम लोगों ने कल जाना था कि ट्रेडिंग में 4 टाइप्स होते हैं। ट्रेडिंग में जो 4 टाइप्स थे वो कौन से थे? जो पहला टाइप था वो था आपका पोजिशनल। ठीक है, कल हम लोगों ने जाना था कि भाई पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपकी होल्डिंग पीरियड का असर पड़ता है। मतलब ज्यादा दिन होल्ड कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, ज्यादा दिन होल्ड करने पे आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हो, आप पोजिशनल स्टाइल यूज कर रहे हो। पोजिशनल स्टाइल यूज करना इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिस्टम क्या बैठ रहा है कि अगर आपने एक आधा स्टॉक लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाटा मोटर्स लिया, तो ये जो टाटा मोटर्स है, ये टाटा मोटर्स अगर मैंने 1 मंथ के ऊपर होल्ड किया, मतलब मैंने खरीदा 500 रुपए पे, और मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि ये 900 रुपए तक जाएगा, अगले 6 महीने में जाएगा, 7 महीने में जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 500 रुपए पे मैंने इसको बाय किया और 900 रुपए पे मैंने 6 महीने बाद इसको बेचा। बट मेरा होल्डिंग पीरियड क्या है, 6 महीना। मतलब 1 महीने के
ऊपर मेरा होल्डिंग पीरियड है, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में बिल्कुल भी टेंशन होता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन बोले तो क्या, ये वो बंदे कर सकते हैं जिनको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए भी, बट सीन क्या होता है, इन लोगों को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, मतलब 3 3 4 4 साल वेट भी नहीं करना, बट कहीं ना कहीं उनको अच्छे खासे रिटर्न्स भी चाहिए, तब वो बंदे क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको रिटर्न कितना मिलता है, 40% से 50% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 से 7 महीने में, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 8 महीने भी लग जाते हैं, बट इतने खासे मिनिमम रिजल्ट्स आपको इतना मिल जाता है, कहाँ पे, पोजिशनल ट्रेडिंग में। बट ये पोजिशनल ट्रेडिंग करना कैसे रहेगा, ये जो ट्रेडिंग शब्द है, जिसके पीछे, जो शब्द के पीछे ट्रेडिंग लग गया, वो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, क्या सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस, और ये टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बट अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको और 4 प्रकार के और 3 प्रकार के क्या है, ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए। पहले दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। मैं यहां पर देख लेता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके अंदर भी क्या होता है, इसमें भी आपका होल्डिंग पीरियड कम टाइम का होता है, मतलब पोजिशनल में 1 महीने के ऊपर होता है, बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, 1 दिन के ऊपर होता है, मतलब 1 डे से लेकर, तो आप 4 4 वीक्स तक कंसिडरेशन ले सकते हैं। 4 वीक्स तक क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन ले सकते हैं। ये कब, ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात किया, अब उसके बाद स्विंग के बाद कौन सा आता है, स्विंग के बाद आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, फिर थर्ड थर्ड है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका होल्डिंग पीरियड कितना होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम बोले तो क्या, एक, मतलब आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, 5 मिनट से लेकर 1 दिन तक होता है बस, उसके ऊपर आप होल्डिंग नहीं करते। मतलब कोई शेयर या कोई भी चीज मैंने क्या किया, कुछ मिनटों के लिए खरीदा, अगले 15 मिनट के अंदर उसके भाव बढ़ गए, जैसे समझ लीजिए मैंने क्या किया, 100 रुपए पे खरीदा मैंने, और वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, 120 चला गया। ठीक है, कितनी देर बाद, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, जो भी जितनी देर बाद भी गया, वो 120 चला गया। तो हम यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर 20 रुपए का जो हमारा मुनाफा हुआ, वो कितनी देर में हुआ, ऐसा समझ लेंगे, अगले 40 मिनट के अंदर 20 रुपए इंक्रीज कर गया। तो 40 मिनट के अंदर हमने क्या किया, 20 रुपए मुनाफा कर लिया। तो ये कौन सी ट्रेडिंग टाइप में आ जाएगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाता है। ये किस में आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करना है अपने को, वो भी जानना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। ठीक है, उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम और छोटा होता है, और छोटा बोले तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसके अंदर आपका जो टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट का होता है, बराबर ना। अब ये जो है टाइम फ्रेम जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं, वहां पर आपकी रिस्क बढ़ते चली जा रही है, रिस्क बढ़ते चली जा रही है, बोले तो क्या, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, टाइम फ्रेम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा। वोलेटिलिटी यानी क्या, स्पीड, बराबर ना। वोलेटिलिटी यानी क्या, स्पीड। मार्केट में जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी तेजी से फ्लक्चुएशन नीचे के टाइम फ्रेम पे होगा। जैसे नॉर्मली आप 1 महीने तक रुके, बराबर ना, तो 100 रुपए से क्या हुआ, 100 रुपए से प्राइस नॉर्मली कैसे गया, 200 तक बड़े धीरे धीरे, आपको समझ में आया, बड़े धीरे धीरे गया। बट इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि अगर देखोगे तो ये 100 रुपए पे डायरेक्ट नहीं गया, 200 रुपए पे, ये 100 से पहले क्या किया होगा, 90 गया होगा, 90 से फिर क्या गया, 80 गया, फिर तो और नीचे गया, फिर ऐसे 150 गया, 150 से नीचे आया, ऐसे कर करके वो कहाँ पे गया, 200 पे गया। मतलब ये बीच में जो मूवमेंट आई, ये छोटे टाइम फ्रेम की मूवमेंट है। और अगर इसके अंदर और जूम इन करोगे तो और बहुत सारे मूवमेंट देखने मिलेगा, प्राइस जो है और छोटी छोटी मूवमेंट करती है, ऐसी ऐसी मूवमेंट करके फिर ऊपर जा रही होती है। अब सोचिए, जितना ज्यादा जिगजैग मूवमेंट, उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी नजरें बारीक करनी पड़ेगी। मतलब जितना तेजी से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उतनी ही तेजी से आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम फ्रेम बड़े से छोटा होते जा रहा है, वहां पर आपको स्मार्टनेस बढ़ानी पड़ेगी। स्मार्टनेस बढ़ानी पड़ेगी यानी क्या, आपकी जो प्रैक्टिस है या आपका जो लॉजिक है, साइकोलॉजी, इमोशंस, वो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो एनालिसिस चालू करेंगे वो सबसे पहले कहां से टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, पोजिशनल से स्टार्ट करेंगे। किस लिए, कि भाई पोजिशनल पे ना ज्यादा आपको हेक्टिक पना नहीं होता है, मतलब कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े आराम से ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी पैनिक करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है इसको 2 महीना लगने वाला है, 3 महीना लगने वाला है ऊपर जाने में। तो आप बड़े आराम से इसको ट्रेड कर पाओगे। जब पोजिशनल ट्रेडिंग चलने लग जाएगा, फिर हम कहां पे उतरेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में उतरेंगे। ठीक है,
स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, तो स्विंग ट्रेडिंग पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग पे एक बार फोकस हो गया, फिर उसके बाद लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग से कैपिटल बनाया जाता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग से कैपिटल बनाया जाता है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, बट वो कैपिटल बनाने के लिए सोच लीजिए आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। मान लेते हैं आप गाड़ी की शुरुआत कहां से करेंगे, जब आप गाड़ी सीखना चालू कर रहे हैं तो 20 की स्पीड से चालू करेंगे हम, बराबर ना। मतलब मैं आपको स्टेयरिंग पे बिठा रहा हूँ, स्टेयरिंग पे बिठाने के टाइम पे मैं क्या करूंगा, आपकी गाड़ी का स्पीड 20 रखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे उतरेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 80। ठीक है, अब 80 हो गई, फिर उसके बाद जब आप इंट्राडे पे उतर रहे हैं तब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 120, और स्कैल्पिंग पे उतर गए तब आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 180। सोच लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड कहां से कहां पे चली गई, 20 से 80, 80 से 120, और 120 से 180। अब जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका फोकस और अटेंशन इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सोच लीजिए जब आपकी गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है, तो मैं आपको चार बातें सुना भी लूंगा, और चार बातें आप मेरे पास देख के सुन भी लेंगे, और गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या करती, चलती रहेगी, आप किसी को ठोकेंगे भी नहीं। अगर सामने कोई दिख भी जाता है तो भी आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाकर जो है गाड़ी को रोक लेंगे। बट अब समझ लीजिए 80 की स्पीड हो गई, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देने वाली बात है कि भाई गाड़ी 80 की स्पीड से चल रही है, बट उतना भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई सामने अगर आ गया तो गाड़ी नहीं रोक सकते। हाँ, अगर मेरा अटेंशन फुल फुल फोकस में है तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, और मैं किसी को ठोकूंगा, इवन कि मुझे भी नुकसान नहीं होगा और सामने वाले को भी नुकसान नहीं होगा। बट जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग समझ लीजिए फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब बोले तो क्या, आप सोचोगे कि मैं ना दूसरा प्रोफेशन भी यूज कर सकता हूँ, उसके साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको दूसरा कोई प्रोफेशन है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा 4 घंटा अलग से देना होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटा आप जॉब पे भी दे रहे हो तो उसी 3 घंटे में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ना जॉब हो पाएगी ना इंट्राडे ट्रेडिंग हो पाएगा। और स्कैल्पिंग के लिए तो सवाल ही नहीं है, स्कैल्पिंग तो समझ लीजिए कि अगर आप बैठे नहीं तो स्कैल्पिंग करना ही नहीं, स्कैल्पिंग बैठ के ही किया जाता है, कभी भी स्क्रीन के सामने से उठ के हटा नहीं जाता है। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग है, ये इसमें आपको क्या करना होता है, एज अ फुल टाइम जॉब की तरह काम करना पड़ता है। अगर आप खाली हैं तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, अगर खाली नहीं है तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है, स्विंग ट्रेडिंग, और उसके साथ साथ क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बड़ा पैसा लगाइए, मैं अच्छे से बताऊंगा कौन से स्टॉक्स उठाना है, कौन से लेवल्स पे उठाना है, कहां पे बेचना है, वो सभी चीजें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। बट सबसे बेस्ट आप लोगों की क्या, आप लोगों के लिए क्या होगा, अगर आपके पास दूसरा कोई प्रोफेशन है तो वो स्विंग हो सकता है और पोजिशनल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को चार ट्रेडिंग स्टाइल पता चल गई कि भैया हमको पोजिशनल से स्टार्ट करना है, पोजिशनल, स्विंग, फिर उसके बाद इंट्राडे और स्कैल्पिंग सीखना है। बट ये सभी ट्रेडिंग स्टाइल हमको तो यूज करना है, बट यूज करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, देखिए मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना है, कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना है तो हम लोग ना डाटा का इस्तेमाल करते हैं। क्या का इस्तेमाल करते हैं, डाटा। डाटा मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किसका, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि मुझे ना आगे आने वाले मौसम को प्रेडिक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, पिछले 3 महीने का या 4 महीने का डाटा कलेक्ट करूंगा। पिछले 3 महीने का डाटा या 4 महीने का डाटा, डाटा यानी कि क्या, मौसम विभाग से मैं क्या करूंगा, उनका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा कि पिछले 3-4 साल में कैसे मौसम आया करते थे, और या पिछले 3-4 महीने में कितनी गर्मी पड़ी, और उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं आने वाले मौसम को प्रेडिक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा कि आने वाला मौसम कब हिट हो सकता है। आपका आने वाला मौसम जून में हिट होने वाला है कि जुलाई में हिट होने वाला है, और होने वाला है तो बहुत तेजी से होने वाला है या कम होने वाला है। तो ये सब एनालिसिस मैंने किसके दम पे किया, मैंने इस सब एनालिसिस डाटा के दम पे किया, बराबर ना। मैंने प्रीवियस डाटा स्टडी किया, मैंने प्रीवियस हिस्ट्री स्टडी किया। ये चीज मैं किससे प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस के दम पे कर रहा हूं, बराबर ना। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग डाटा स्टडी करते हैं। तो ये जो डाटा स्टडी करते हैं, यही हम लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार में भी करते हैं, बराबर ना। तो शेयर बाजार में जो डाटा स्टडी करने का काम है, हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं। कोई भी शेयर प्राइस का हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं कि इसने प्रीवियस हिस्ट्री में कैसा रिस्पॉन्स दिया है, बराबर ना। वैसा ही रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं, मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में सेम रिस्पॉन्स देगा, बराबर ना। अब यही चीज जो डाटा है, इसको स्टडी करने के लिए कुछ तरीके हैं, बराबर ना। अब अलग अलग टाइप के डाटा होते हैं, बराबर ना। अब अलग अलग टाइप के डाटा कैसे होते हैं, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा,
डाटा बहुत सारे प्रकार के होते होंगे, जैसे कि समझ लीजिए एक पाई चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे पाई चार्ट बनाते थे। वहां पर क्या होता था, एक कॉलम ऐसा फिल हुआ करता था, एक कॉलम में कुछ तो भी बॉक्स बॉक्स बने हुए करते थे, ऐसे कुछ तो भी एरियाज बने हुए रहते थे, और हर एक चीज को डिनोट किया जाता था कि 80% ये, 20% ये, 10% ये, ऐसा कुछ तो भी क्या किया जाता था, स्टडी कराया जाता था, कि कहाँ पे, स्कूल में कराया जाता था, बराबर ना। तो इसे क्या कहा जाता था, इसे पाई चार्ट कहा जाता था। इसे हम लोग क्या बोलते थे, पाई चार्ट। बट इस चार्ट का हम लोगों को हमारे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इस चार्ट का हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है टेक्निकल एनालिसिस से। तो हम लोगों को कौन से चार्ट का लेना देना है, आपने ये चार्ट भी देखा होगा, बराबर ना। आपने ये चार्ट भी देखा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ का चार्ट, बराबर ना। आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, चीजें बढ़ रही है, घट रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, या प्रॉपर मौसम में बारिश कैसी हुई थी, कभी ज्यादा हुई थी, कभी कम हुई थी, कभी बहुत कम हुई थी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोग क्या कहाँ पे देखते हैं, हम लोग डाटा पढ़ के स्टडी करते हैं, बराबर ना। अब सीन क्या होता है, इसका और शेयर बाजार का क्या लेना देना, और इसका और शेयर प्राइस का क्या लेना देना। देखिए, अब ये दो प्रकार हो गए डाटा स्टडी करने का। एक तीसरा प्रकार आपका डाटा स्टडी करने का बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइस जो है, कहीं पे ऐसी मूवमेंट आप लोगों ने देखी होगी, देखी या नहीं देखी गाइस, देखिए, बराबर ना। अब ये जो चार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। इसे हम लोग लाइन चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट को यूज करना हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट है कोई भी मार्केट में पैसा कमाने के लिए। सबसे बेसिक कंसेप्ट, आप इस लाइन चार्ट को पहले आप मास्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब ये लाइन चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, चलिए उसके पीछे भी लॉजिक समझते हैं। चलिए, लॉजिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ, उसका मतलब क्या, एक जापानीज राइस ट्रेडर हुआ करता था। एक जापानीज राइस ट्रेडर हुआ करता था, जो राइस की ट्रेडिंग करता था। वो टाइम पे स्टॉक मार्केट इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है। वो क्या करता था, राइस ट्रेडिंग करता था। जो राइस ट्रेडिंग है, तो राइस ट्रेडिंग किसके बेसिस पे करता था, भाव के बेसिस पे करता था। और जो भाव है, मोस्टली भाव कैसे मूवमेंट करते हैं उसको पता था। उसने क्या किया, तीन चीज ऑब्जर्व की उसने भाव में। कभी कभी उसने देखा कि प्राइस जो है, ऊपर ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बराबर ना। ये ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब उसको ये एरिया देखने मिलता था, तो ये इसको बोलता था अप ट्रेंड। उसको क्या बोलता था, अप ट्रेंड। कि भाई ये एरिया क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड बोले तो क्या, इसको लगातार लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है, बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो प्राइस जो प्राइस लगातार हाइयर हाइस बनाते हुए जा रहा है, हाइयर हाइस बोले तो क्या, कोई भी प्राइस, जैसे समझ लीजिए प्राइस जो है 100 रुपए से स्टार्ट हुआ, 100 रुपए से कहां पे चला गया, 110 पे चला गया, फिर से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर से क्या किया, उसने अपने ही एक हाई को तोड़कर, यानी कि जो 110 का ये जो हाई था, तोड़कर उसने 120 का हाई लगा दिया। तो उसने क्या लगा दिया, हाइयर हाइज लगाया। फिर से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर से उसने क्या किया, 120 को तोड़कर उसने अभी 140 का हाई लगाया। जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिल जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड यानी कि इसका जो ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या, जो आजकल मार्केट में ट्रेंड चलता है कि भैया इसका ही चल चल चल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर शब्द नहीं सूझ रहा है, पर चलन। हिंदी में क्या बोलते हैं, चलन। इसका ही चलन है आजकल, बराबर ना। तो मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बायर होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, सेलर। तो फिलहाल अगर देखा जाए कि भाई ये जो इसका ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो ये इसको लेकर कौन ऊपर जाता है, सेलर ऊपर लेकर जाता है कि बायर ऊपर लेके जाता है, बायर। मतलब बायर्स क्या कर रहे हैं, लगातार प्राइस पे प्राइस लगाते जा रहे हैं, पैसे पे पैसा लगाते जा रहे हैं, और वो क्या करते जा रहे हैं, चावल का भाव बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है, बराबर ना। अब ये जो चावल का भाव बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है, डिमांड की वजह से। आपको तो नॉर्मली कल मैंने बताया था कि जो प्राइस जो है ऊपर नीचे होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, डिमांड और सप्लाई की वजह से होते हैं, बराबर ना। अब ये जो बायर्स हैं, ये बायर्स क्या कर रहे हैं, ये प्राइस को लगातार खरीदते जा रहे हैं, और ये प्राइस क्या कर रहा है, हाई राइज लगाते हुए जा रहा है। तब इसने क्या ऑब्जर्व किया, अप ट्रेंड। और जब इसने देखा कि भाई जो भाव है उसी तरफ चलने में मजा है, बराबर ना। ये जापानीज राइस ट्रेडर क्या करता था, जिस तरफ भाव चल रहा है उसी तरफ हम क्या करेंगे, चलेंगे। अगर बायर क्या कर रहा है, प्राइस को ऊपर की तरफ ही ढकेल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ही खरीदते जाएंगे। हम बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, हम भी खरीदने में इंटरेस्ट रहेंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड, बराबर ना। गोल्ड क्या करता है, आपको पता है, वो हमेशा ऊपर ही जाता है, बराबर ना। आज आज एक साल पहले गोल्ड सस्ता था, आज महंगा है। आज सस्ता है, कल महंगा रहेगा। तो सब लोग क्या करते हैं, गोल्ड को खरीदते जाते हैं, कोई गोल्ड बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको पता है दिन ब दिन गोल्ड का डिमांड बढ़ते जा रहा है, उसके अंदर बायर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, बराबर ना। तो बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, अगर आपने किसी भी शेयर प्राइस का देखा, जैसे समझ लेते हैं, ये तो मैंने राइस का एग्जांपल लिया, एक आधा एग्जांपल ले लेता हूं, कि एक आधा एग्जांपल है उसका हम लोग चार्ट लगाते हैं। जैसे ये टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल दे दिया आपके साथ, ठीक है। टाटा मोटर्स का आपने क्या किया, चार्ट लगाया। कौन सा चार्ट लगाया, लाइन चार्ट लगाया।
ठीक है। अब ये टाटा मोटर्स का चार्ट लगा, लाइन चार्ट लगा, मतलब क्या, उसकी जो शेयर प्राइस है, उसकी जो शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में हिली हुई या कुछ महीनों में हिली हुई है, उसका हम चार्ट लगाएंगे। शेयर प्राइस उसका कुछ ऐसा दिख रहा है, उसका कुछ ऐसा शेयर प्राइस दिख रहा है कि वो दिन ब दिन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब ये टाटा मोटर्स को लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है, बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग टाटा मोटर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है, बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी बायर्स के साइड ही चलूंगा, क्योंकि लोग अगर खरीद रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो मैं बेचना क्यों पसंद करूंगा। ये जो आपका माइंडसेट है, ये आपको हमेशा बिल्ड कर लेना है कि ये जो शेयर प्राइस है या जो शेयर चलते हैं, वो हमारे दम पे नहीं चलते। वो ना, मार्केट में बहुत बड़े बड़े बायर्स होते हैं जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए भी नहीं होते, उनके पास 100 करोड़, 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, शेयर प्राइस को बहुत तगड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में क्या क्रिएट हो जाता है, डिमांड। तो जब वो खरीदना चालू करते हैं तो प्राइस क्या करता है, लगातार हाइयर हाइस बनाना चालू कर देता है। और जब स्टॉक हाइयर हाइस बनाने लग जाए, तो आपको समझ जाना है कि वो स्टॉक जो है अप ट्रेंड हो चुका है। वो स्टॉक क्या हो चुका है, अप ट्रेंडेड हो चुका है। अब जब अप ट्रेंडेड स्टॉक आपको देखने मिल गया, तो उसके अंदर हमको हमेशा क्या करना है, खरीदारी। उसके अंदर हमेशा हमको क्या करना है, खरीदारी। ये हो गया पहला कंसेप्ट, ये हो गया पहला कंसेप्ट। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बोले तो मार्केट में सेलर्स भी होते हैं। मार्केट में कौन होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। तो सेलर्स का कैसे कंसेप्ट होता है, चलिए देख लेते हैं। आज नहीं तो कल कोई तो भी बंदा होगा जो टाटा मोटर्स को आप बेचने में इंटरेस्ट रखेगा। जैसे कि देखा जाए, मैं समझ लेता हूँ सेलर्स का दबदबा क्रिएट हो गया, है ना। सेलर्स क्या कर रहे हैं, अब टाटा मोटर्स को बेचने में इंटरेस्टेड, अब वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो पता कैसे चलेगा कि लोग उसको खरीदने में या बेचने में इंटरेस्टेड है। मैंने फिर से वही लाइन चार्ट लगा दी टाटा मोटर्स की। अभी तक उसका जो प्राइस है, हाइयर हाइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा था, बट एक वक्त आया, अब प्राइस जो है क्या कर रहा है, लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। ये एरिया पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहां जा रहा है, अप, और ये कहां जा रहा है, डाउन। ये कहां जा रहा है, डाउन। तो ये जो सीन हो रहा है, ये डाउन गया, इसका मतलब क्या है, अब यहां पर लोग इसको बेचने में इंटरेस्टेड है, इसको कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया को लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे पहचानोगे लोअर लो का स्ट्रक्चर, प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया। हाई कितने का लगाया, समझ लेते हैं, 1,000 रुपए का हाई लगा दिया टाटा मोटर्स का। बट इस बार जब रिवर्स हुआ तो पिछले 1,000 को तोड़ नहीं पाया और नीचे आ गया, मतलब 900 से रिवर्स हुआ, 800 पे चला गया। फिर से 800 से रिवर्स होता है, ये एरिया जो है 950 का तोड़ नहीं पाता है, फिर से बीच में से 900 के बीच लेवल से गिरता है, 800 को तोड़ के नीचे चले जाता है। मतलब हर बार एक नया लो लगा रहा है। 900 लो लगाया, फिर उसके बाद उसने एक नया लोअर लो लगाया, ठीक है, एक नया लोअर लो लगाया, ऐसे लगाते लगाते लोअर लो बनाते जा रहा है। तो ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। और ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया, तो वहां पर जो ताकतवर है कौन है, सेलर्स। वहां पे ताकतवर कौन है, सेलर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगेंस्ट नहीं चलते हैं। एज अ ट्रेडर हम लोगों को क्या करना है, साथ में चलना है। अगर बायर खरीद रहा है तो हम भी बायर बन जाएंगे, अगर सेलर बेच रहा है तो हम भी क्या करेंगे, सेलर बन जाएंगे। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है। अब ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझने के लिए ज्यादा कुछ दिमाग खर्च नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है, आपने एक लाइन चार्ट लगा लेना है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, बराबर ना, ऐसे बहुत सारे नाम है मार्केट में, है ना। अदानी का कोई स्टॉक ले लीजिए, उनका चार्ट लगाइए, और उनका जो चार्ट लगाओगे वो कौन सा चार्ट लगाओगे, लाइन चार्ट लगाओगे। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का, उनका पहला लाइन चार्ट लगाओगे। मैंने क्या किया, उसका पहला लाइन चार्ट लगा। लाइन चार्ट लगाने के बाद मुझे ऑब्जर्व करने मिला कि अदानी का जो शेयर प्राइस है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ट्रेंड अप है। मैं भी इसके अंदर क्या करूंगा, बाय साइड चलना पसंद करूंगा, क्योंकि कोई तो भी बड़े बंदे हैं जो उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो मैं बेच के क्या करूंगा, मुझे भी खरीदना चाहिए, बराबर ना। तो ये अप ट्रेंड पहचानने का तरीका क्या है, सिर्फ आप लाइन चार्ट देखिए, हाई राइज अगर स्टॉक बन रहा है तो वो अप ट्रेंड है, और अगर वो अप ट्रेंड है तो आपको उसमें हमेशा क्या करना है, बाय साइड चलना है। आपको क्या करना है, बाय साइड चलना है। अब डाउन ट्रेंड क्या है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ ना जाते हुए, समझ लीजिए यहाँ पर हाई राइज लगा रहा होता है, अब प्राइस जो है लोअर लो लगाने लग गया, अब वो ऊपर इंटरेस्टेड में नहीं है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एरिया अगर आपने देखा कि प्राइस जो है लोअर लो लगाने लग गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम भी सेल साइड चलेंगे।
एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, आपको गिरगिट बन के रहना है, यानी कि कैमेलियन बन के रहना है, कलर बदलते रहना है। जब मूड बायर्स का है तो बायर्स की साइड चलूंगा, और जब मूड सेलर्स का है तो मैं सेलर्स की साइड चलूंगा, क्योंकि फायदा ट्रेंड के साथ चलने में है। ट्रेंड के साथ चलने में मतलब जैसे कि देखा जाए, लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लोग आजकल मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, एकदम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्ट पे स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब वहीं पे एक बंदा क्या बोलता है, नहीं यार ये मोबाइल फोन ना घातक है, इसके साथ चलने में मजा नहीं है। वो क्या करेगा, वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा। वो जो एडवांस चीजें हैं उसको कभी पता ही नहीं चल पाएगी। तो वो क्या करेगा, पीछे रह जाएगा, उसको जिंदगी में तगड़ा तगड़ा लॉस होने लग जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को सीखो और वो ट्रेंड के साथ चलना सीखो। नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर शेयर प्राइस का एग्जांपल मत लो, आप एक नदी में तैर रहे हो, बराबर ना, नदी का डायरेक्शन नॉर्थ साइड है, नदी का बहने का डायरेक्शन नॉर्थ साइड है, और आप क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट तैरते हैं, क्या होगा, आप ज्यादा दूर तक सफर तय ही नहीं कर पाएंगे। बीच में थोड़ा सा भी रुके तो फिर से ट्रेंड आपको उसी के डायरेक्शन में खींच लेगा। सिर्फ एक सेकंड रुक के तो देखिए, जितना आपने तय किया है उससे 2 गुना पीछे चले जाओगे। तो ये क्या है, ये आपका ट्रेंड की ताकत है। ये क्या है, ट्रेंड की ताकत है, यानी कि जिस तरफ ट्रेंड है आपका, उस तरफ वो आपको खींच के लेकर चला जाएगा, क्योंकि ताकतवर नदी है, आप नहीं। ताकतवर कौन है, नदी। वैसे यहाँ पर ताकतवर आपके बड़े बड़े बायर्स हैं, जिनको दूसरी भाषा में कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। एक सेकेंड ना, जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशन अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊं, ये इंस्टीट्यूशन होते कौन है, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ है। अगर मैं आपको बता दूं, ये जो आप बैंक्स में पैसा जमा कर रहे हो, मैंने कल एग्जांपल दिया था, जो एफडी में आपका पैसा जमा है ना, हजारों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए, ये बैंक्स में एफडी में जमा हुआ है, 7% रिटर्न आपको ईयरली मिल रहा है, बराबर ना। ये पैसा लोग कहाँ लगा रहे हैं, ये पैसा ये लोग लगा रहे हैं शेयर बाजार में। ठीक है, इनके पास पूरी पूरी कच्चे चिट्ठे पता होती है इनको, शेयर बाजार का, कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहा है, कितना रेवेन्यू बना पा रहा है वो कंपनी, सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, बड़े सेफली बहुत ज्यादा रिटर्न्स निकालते हैं, और सरकार और हमारे जो छोटे मोटे जो एफडी इन्वेस्टर्स हैं उनको 7% देकर बोखला कर देते हैं, बराबर ना। तो इंस्टीट्यूशंस में कौन आते हैं, इंस्टीट्यूशंस में बड़ी बड़ी बैंक्स आती हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, राकेश झुंझुनवाला हो गया, उसके साथ साथ आपका दमानी हो गया। ये लोग कौन है, ये लोग इन्वेस्टर्स, ये लोग इन्वेस्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि जब ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर प्राइस होता है वो हिलना चालू हो जाता है, और जिस तरफ वो इंटरेस्टेड होता है उसी तरफ वो प्राइस को लेकर जाना पसंद करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ चलते हैं, हम हमारे अपने कन्विक्शन के साथ नहीं चलते। इंस्टीट्यूशन अगर प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहता है तो हम भी बाय करते हुए चलते हैं, और अगर इंस्टीट्यूशन प्राइस को नीचे लेकर जाना चाहता है तो हम भी सेल करते हुए चलते हैं, बराबर ना। तो मार्केट में 2 तरह का ट्रेंड आपको पता चल गया कि मार्केट में मुझे एनालिसिस अगर करना है, मतलब मान लीजिए आप एकदम बिगिनर है, बराबर, अभी फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ, एकदम बिगिनर है, और मैंने आपको अभी तक जो चीजें सिखाई है वो क्या सीखी है, हम लोगों ने अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा सीखा नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ट्रेडिंग का बेसिक सीखना चालू किया, बराबर ना। भाई ट्रेडिंग करने के लिए मुझे एक चीज पता चला, हमें क्या है पता चला, कि भाई टेक्निकल एनालिसिस किए बिना मैं चार्ट को स्टडी नहीं कर पाऊंगा, यानी कि भाव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, कौन से भाव पे खरीदना है और कौन से भाव पे बेचना है, वो प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अभी टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, प्रीवियस डाटा। हम लोग क्या स्टडी करते हैं, प्रीवियस डाटा। ये जो प्रीवियस डाटा हम लोग स्टडी करते हैं, यही डाटा को स्टडी करके हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। बट ये प्रीवियस डाटा को स्टडी करने का कंसेप्ट क्या है, आप लोग शुरुआत कहां से करेंगे। आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, अभी नहीं, जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। पहले आपको उस वेबसाइट पे जाना है, वो वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। ये जो नाम है tradingview.com, ये क्या है, आपका वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, चार्ट स्टडी कर सकते हैं, चार्ट, जो मैं नाम यूज कर रहा हूं चार्ट, यानी कि क्या, टेक्निकल एनालिसिस। ये चार्ट किसका, ये कोई भी शेयर प्राइस का चार्ट, कोई भी शेयर, ठीक है। जैसे समझ लीजिए टाटा मोटर्स, सीडीएसएल, बीएसई, रिलायंस, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज फाइनेंस, ये सब के शेयर प्राइस स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका चार्ट स्टडी करना पड़ता है। और वो चार्ट आप कहाँ स्टडी करोगे, tradingview.com पे। कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा, बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। बट कहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, tradingview.com पे। आप ये यहाँ तक जानेंगे कि भाई tradingview.com पे जाना है। अब tradingview.com पे हम चले तो गए, अब मुझे क्या करना है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को किसी ने बोला था कि एक काम कर भाई, टाटा मोटर्स खरीद, बराबर ना। टाटा मोटर्स का बिजनेस बहुत तगड़ा है, आने वाले टाइम में और बहुत तगड़ा बिजनेस करने वाला है। बट मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे उसके अंदर क्या करना है, ट्रेडिंग,
बराबर। मुझे जब उसके अंदर ट्रेडिंग करना है तो मैं उसके बिजनेस से क्या लेना देना, बराबर ना। मुझे उसका बिजनेस पता है क्या है बिजनेस, बट उसका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देने वाला है, उसका जो इफेक्ट आने वाला है लॉन्ग टर्म में आने वाला है। बट जो शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट करता है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इफेक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई। शॉर्ट टाइम में अगर कोई खरीदना चाहता है तो प्राइस ऊपर भाग जाता है, अगर कोई बेचना चाहता है तो प्राइस नीचे गिर जाता है। अगर कोई बेचना चाहता है तो प्राइस जो है नीचे गिर जाता है। तो इसके कारण क्या है, ये डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस भी क्या करता है, ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब 100 रुपए की चीज 200 पे जाती है, और फिर से 200 रुपए से गिर के फिर 60 रुपए पे आती है, फिर 60 रुपए से चीज गिर के 120 पे जाती है। ये जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, इसी फ्लक्चुएशन का फायदा उठाकर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बराबर ना। और यही ट्रेडिंग करने को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब यही टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको पहला स्टेप करना है, पहला स्टेप यानी कि एक बार आप tradingview.com पे चले गए, वहां पर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक का नाम डाल दिया। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं टाटा मोटर्स, बराबर ना। आप सबको पता है तो वही एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई टाटा मोटर्स मैंने ले लिया। ठीक है, मैंने टाटा मोटर्स का यहां पर क्या किया, टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मुझे टाटा मोटर्स को स्टडी करना है, टेक्निकल एनालिसिस करनी है। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए पहला स्टेप क्या है, मैं पहला स्टेप यूज करूंगा, मैं पहले तो लगाऊंगा लाइन चार्ट। पहले मैं क्या लगाऊंगा, लाइन चार्ट। किसका, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का लाइन चार्ट लगाऊंगा, मतलब कि उसकी जो शेयर प्राइस की हिस्ट्री है उसका चार्ट लगाऊंगा। लाइन चार्ट एक बार मैंने लगाया, लाइन चार्ट लगाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, उसका मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा। मैं उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा। नेट की वजह से जो है हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अच्छे से लिखते नहीं आगे। बट फिर भी आप तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड बोले तो क्या, दो तरह का ही ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, बराबर ना। अब मुझे ट्रेंड भी पता चल गया, अब ट्रेंड कैसे पहचानूंगा, मैं देखता हूं अगर प्राइस हाइयर हाइज लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है, तो वो अप ट्रेंड है। और अगर मुझे दिख गया कि अप ट्रेंड है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं बाय साइड ही चलूंगा। मतलब कोई तो भी बड़ा बंदा उसको खरीदने में इंटरेस्टेड था, मैं बेचने में क्यों इंटरेस्टेड रहूंगा। वैसे ही अगर एक आधा स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स अगर मुझे दिख गया ये अब डाउन ट्रेंड में जा चुका है, अब यहाँ पर लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, तो मैं भी क्या करूंगा, इसको अब खरीदूंगा नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा कि जब जब मौका मिलेगा तो इसको मैं सेल कर दूंगा, बराबर ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बाय और सेल का डिसीजन लेना है, जैसे नॉर्मली हम लोग शेयर बाजार में क्या करने के लिए आए हैं, हम दो ही चीज करने के लिए आए हैं, बाय और सेल। मतलब सस्ता खरीदो महंगा बेचो, और महंगा बेच के सस्ता खरीदो, ये जो सिस्टम है यही करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है आपको, ट्रेंड के बेसिस पे। अगर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचानते नहीं आया, तो आप ये बाय साइड का डिसीजन और सेल साइड का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको डिसीजन लेने के लिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचानना रहेगा। अब यहां तक चीज हमको क्लियर है कि भैया अप ट्रेंड हमको पहचान गया तो बाय साइड जाना है, डाउन ट्रेंड है तो हम लोगों को क्या करना है, सेल साइड जाना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, सीधा मैं आप लोगों को tradingview.com पर लेके चलता हूं कि कैसे आप लोगों को ये चीजें करनी है, यहां तक की टेक्निकल एनालिसिस, बराबर ना। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। आपको कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए, आपने कोई भी अपना ब्राउजर खोला, ब्राउजर जैसे आपने क्रोम खोल लिया, बराबर ना। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग व्यू डॉट, ठीक है, ट्रेडिंग, एक सेकंड, tradingview.com। अभी देखिए ऊपर की तरफ मेरे पास सजेशन आ चुका है कि भाई tradingview.com पे जाइए, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटर किया। tradingview.com पे जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, बराबर ना। ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुला। अब यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बताने के लिए नहीं बैठा हूं, मतलब कि क्या हो जाएगा, आज के आज सब कुछ अगर मैंने बता दिया तो आप क्या हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या क्या देखें। कुछ ज्यादा देखना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपको सिर्फ एक आधा स्टॉक का नाम पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि एक काम करिए, जाइए टाटा मोटर्स पे स्टडी करिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, बराबर ना। ये सर्च के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पूछ रहे भैया नाम बताओ, कौन से स्टॉक का चार्ट आपको देखना है। तो मुझे देखना है टाटा मोटर्स का। मैंने वो कंपनी का नाम डाल दिया, टाटा मोटर्स, ठीक है। अब मैंने टाटा मोटर्स डाल दिया। अब नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सिंबल्स, आइडियाज, स्क्रिप्ट, पीपल एंड स्पार्क्स। अब ये सब हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए स्टॉक्स। हम लोग अभी कहां पे काम करने के लिए आए हैं, हम लोग स्टॉक्स में काम करने के लिए आए हैं। उसके आगे देखिए फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी एंड ऑप्शंस। आप जो tradingview.com है, इस पे सभी का चार्ट देख सकते हैं। मतलब ये जो है, ये सब चीजें ट्रेड होती है।
मतलब क्रिप्टो भी ट्रेड होता है, फॉरेक्स भी ट्रेड होता है, फ्यूचर्स भी ट्रेड होता है, इंडाइसेस भी ट्रेड होती है, बॉन्ड्स भी ट्रेड होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको एक ही चीज पता है, स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब क्या, इक्विटी। कोई भी चीज का क्या है, कोई भी चीज का शेयर प्राइस यानी कि शेयर। मुझे क्या करना है, टाटा मोटर स्टडी करना है। बट मैंने टाटा मोटर यहाँ पे डाला है तो नीचे देखिए बहुत सारे टाटा के स्टॉक्स आ रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल्स, टाटा टेक्ली, और ऐसी टाटा एलेक्सी करके ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। बट मुझे क्या करना है, मुझे टाटा मोटर्स को स्टडी करना है। जब ये टाटा मोटर्स पे मैंने मेरा कर्सर लेकर गया तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉन्च चार्ट का। मैंने लॉन्च चार्ट पे क्या किया, क्लिक किया। जब लॉन्च चार्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ चार्ट आ सकता है। ठीक है, मैं पहले डिलीट मार देता हूँ सब चीजें। आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट आ सकता है, तो ये चार्ट को आपको क्या करना है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को ये जो अभी ये रेड और ग्रीन कलर का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है ये अपने को आगे देखना है, अभी फिलहाल अपने को ये कैंडल स्टिक चार्ट नहीं देखना है। अभी अपने को लाइन चार्ट देखना है। बट ये लाइन चार्ट लगाना कहाँ से, ये लाइन चार्ट आप लगाओगे कहाँ से? देखिए, आप जब ऊपर सारे ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं आप इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर एकदम बीच में एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। चलो एक काम करता हूं, मैं बीच में से नहीं स्टार्ट करता हूँ, एकदम साइड में से स्टार्ट करता हूँ। एकदम यहाँ पे जो पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहां से जब स्टार्ट करोगे तो पब्लिश का ऑप्शन अपने किसी काम का नहीं है। ये जो उसका कैमरे वाला ऑप्शन है, कैमरे वाला ऑप्शन है टेक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी कि स्क्रीनशॉट। आपने कोई एनालिसिस करी है और वो एनालिसिस आप किसी को बताना चाहते हो, जैसे कि मुझे बताना चाहते हो, तो उसका स्क्रीनशॉट मारने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हो। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीधा डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज का ऑप्शन आ जाता है, और सीधा आप लोग का जो इमेज है, ये पर्टिकुलर स्क्रीन है, ये आपकी डाउनलोड हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ आता है फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड पे जब जाओगे तो ये आजू बाजू के जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पे अभी हम लोग यूज करने वाले हैं टूल्स, ये गायब हो जाएंगे। तो ये टूल्स अपने को गायब नहीं करना, ये टूल्स हम लोगों को लगातार काम आते हैं, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है चार्ट सेटिंग्स। चार्ट सेटिंग्स में आपको कुछ भी छेड़खानी करनी नहीं है, जैसी चार्ट सेटिंग चली है वैसे ही आपको चला कर रखना है। नीचे आ जाता है क्विक सर्च। अब क्विक सर्च क्या है, ये एक टूल सर्च करने का काम है। मतलब हम इसके अंदर क्या करते हैं, टूल सर्च करते हैं। जब ये टूल्स अपने को काम आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर टूल्स कौन से काम आने वाले हैं। बट फिलहाल आपको एक भी टूल काम आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपका अननेम्ड यानी कि सेव। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके चार्ट जो है यहाँ पर सेव होते हैं और अनसेव होते हैं। चार्ट में जो एनालिसिस आपने की है वो एनालिसिस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर ये भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आता है बार रिप्ले। इसका भी ऑप्शन अभी अपने को काम नहीं है, जब काम आएगा तब बताऊंगा। यहाँ पे भी काम नहीं है, यहाँ पे भी काम नहीं है, फेवरेट्स में आ गए, यहाँ पे भी काम नहीं है। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पूछ रहे हैं भैया बार, बार स्टाइल। मतलब आप कौन सा चार्ट लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कौन सा चार्ट लगाना चाहते हैं। जब आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर छोटा सा कर्वेचर, ये कर्व दिखाई दे रहा है, जब आप उस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं। बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं मतलब क्या, मार्केट में सिर्फ लाइन चार्ट होता है या कैंडलस्टिक चार्ट होता है ऐसा नहीं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। बट अपने को अलग अलग प्रकार के चार्ट की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ दो चार्ट की जरूरत है। कौन सी? एक है आपका लाइन चार्ट और दूसरा है आपका कैंडलस्टिक चार्ट। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम लोग लाइन चार्ट का इस्तेमाल करने वाले। तो मैंने क्या किया, ये लाइन पे क्लिक कर दिया। जब मैंने लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक करने के बाद इसने क्या किया, टाटा मोटर्स का मुझे यहाँ पर लाइन चार्ट शो कर दिया। मतलब जो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, ये प्राइस का फ्लक्चुएशन उसने लाइन चार्ट में दिखाया। मतलब धीरे धीरे प्राइस ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लाइन चार्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बराबर ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ पर अगर लगा देता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा चार्ट लगा दिया आपके सामने। तो बताइए गाइस, यहाँ पर जो टाटा मोटर्स का ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? आप लोगों को क्या लग रहा है, देख के क्या समझ में आ रहा है? आप लोग बोल सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का जवाब अगर देना होगा तो। अप क्या है, अप ट्रेंड। ट्रेंड है? अप ट्रेंड। जी। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब प्राइस जो है यहाँ पर हाइयर हाइज लगाते हुए जा रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो हाइयर हाइज कैसे लगा रहा है, खुद के ही हाई को तोड़ तोड़ के एक नया हाई लगाते जा रहा है। मतलब इसने क्या किया, पहले 447 का हाई लगाया, ये भी तोड़ा। इसने ये वाला हाई लगाया था यानी कि 512 का हाई लगाया था, ये भी तोड़ दिया। फिर एक हाई लगाया उसने 634 का लगाया, ये भी तोड़ दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, अपने खुद के हाइयर हाइज लगाते हुए तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, टाटा मोटर्स अप ट्रेंड में है। और मैं क्या करूंगा, टाटा मोटर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड रहूंगा, मैं इसको बेचने में इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं। बट सवाल उठता है खरीदेंगे कहां पर।
ये तो ऐसा मतलब सवाल उठा कि भाई ये ऊपर की तरफ है तो मैंने डायरेक्टली खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप गलत जगह पे खरीद लिए तो वहां से 20-20 30-30% का करेक्शन भी आ जाता है। मतलब आपने 800 पे खरीद लिया, कभी कभी प्राइस 600 पे भी आ जाता है, तो बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे यार 600 पे तो भी खरीद लेना चाहिए था, मैंने फालतू में 800 पे खरीदा। बट एग्जैक्ट लेवल पे कौन से लेवल पे खरीदना है, वही तो टेक्निकल एनालिसिस का फायदा है कि आपको पता चलेगा कि भाई 600 पे ही खरीदना है, नहीं तो खरीदना नहीं है। तो वो चीज मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि भाई कौन से लेवल्स पे खरीदना है। बट आपको अभी का जो जवाब है वो मिल चुका है कि भाई अगर स्टॉक अप ट्रेंडेड है तो उसमें मुझे क्या करना है, बाय साइड जाना है। तो चलिए ये चीज तो समझ में आ गई। एक आधा दूसरा स्टॉक लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा स्टॉक सर्च करना है। यहां पर आप ये जो लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट लगाना तो सीख गए। बट अब उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे, साइड में अलग अलग टाइम लिखा हुआ है। टाइम बोले तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से लेकर यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा है। अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों काम आता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है, कौन सी होती है। पहली होती है पोजिशनल, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखूंगा, ठीक है। पहली होती है पोजिशनल। पोजिशनल ट्रेडिंग जो है, वहां पर आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है, होल्डिंग पीरियड 1 मंथ अबव होता है, ठीक है। 1 मंथ अबव क्या करते हैं, आप होल्ड करते हैं। तो सोचिए आपको क्या करना है, 3-3 4-4 महीने का ट्रेड होल्ड करना है। तो आपको डाटा जो स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि जो आप चार्ट स्टडी करेंगे, वो आप 1 मिनट का चार्ट स्टडी नहीं कर सकते, आपको पिछले 1-2 महीने का चार्ट स्टडी करना पड़ता है। अगले 2-3 महीने का डाटा प्रेडिक्ट करने के लिए, अगले 2-3 महीने का डाटा प्रेडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पिछले 2-3 महीने का चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। 2-3 महीने का चार्ट स्टडी करना पड़ेगा अगले 2-3 महीने का चार्ट स्टडी करने के लिए। तो यहीं पर अपन जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रहेगा, एक सेकेंड, ये जो टाइम फ्रेम रहेगा, वो टाइम फ्रेम हम लोग क्या करेंगे, वीकली इस्तेमाल करेंगे। यानी कि क्या, हम लोग यहाँ पर जो चार्ट इस्तेमाल करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो वीकली चार्ट इस्तेमाल होगा। और वहीं पर जब हम स्विंग ट्रेडिंग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे चल के और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। स्विंग ट्रेडिंग जब हम करने जाएंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेली डाटा यूज करेंगे। मतलब जो डेली पे होता है ना, डेली में इसका क्या सीन हुआ है, तो डेली का हम लोग डाटा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर डेली डाटा स्टडी करके हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बराबर ना। डेली डाटा स्टडी करके हम लोग स्विंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इंट्राडे। एक सेकेंड है गाइस, फिर उसके बाद आता है आपका इंट्राडे। अब ये जो इंट्राडे है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। अलग टाइम फ्रेम यानी कि हम लोग यहाँ पर 1 घंटे से स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम फ्रेम, बराबर ना। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 1 घंटा, फिर उसके बाद हम लोगों को 30 मिनट, फिर उसके बाद हम लोगों को 15 मिनट, फिर उसके बाद हम लोगों को 5 मिनट। ऐसे कर करके हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, अलग अलग जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे देखा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो टाइम फ्रेम दिखा है, एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये जो हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम देख रहे हैं, कौन सा, यहाँ पर देखिए, वीकली है, मंथली है, डेली है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो 1 मंथ का डाटा बता रहा है। फिर मैं वीक पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 वीक का डाटा बता रहा है। फिर डेली का बता रहा हूँ तो वो डेली की कैंडल्स बताएगा, बराबर ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो चार्ट का फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी जैसे कि देखिए, वीकली जब चार्ट मैंने लगाया, वीकली चार्ट लगाने के बाद देखिए चार्ट कैसा दिख रहा है। और वहीं पर अगर मैंने फिर डेली लगाया तो डेली लगाने के बाद देखिए चार्ट कैसा दिख रहा है। तो सबका अलग अलग टाइम फ्रेम है, सब में अलग अलग गेम है। मैं आप लोगों को क्या बताया था, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे उतना स्मूथ चार्ट दिखेगा, और जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे उतना ही कंजेस्टेड चार्ट दिखेगा। और कंजेस्टेड एरिया में से पैसा निकालने के लिए तो वो बंदा स्मार्ट होना ही चाहिए। तो ट्रेडिंग में हम लोग स्मार्ट जब तक बनेंगे नहीं तब तक पैसा भी बनता नहीं है। तो हमको यहाँ पे स्मार्ट बनने की जरूरत है। अभी देखिए, मैं वीकली की जगह पे मंथली चार्ट लगा देता हूं। अगर मंथली चार्ट लगा दिया तो आपको बड़ा ही स्मूथ चार्ट दिखाई दे रहा है। कितना आसान चार्ट दिख रहा है यार। 2020 में हम लोगों को कितना आसान दिख रहा है, यहाँ पर 2020 में हम लोगों को यहाँ पर देखा कि हम 2020 में 87 रुपीज पे ये स्टॉक था। फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हम लोगों को टोटल यहाँ पे रिटर्न कितना मिला 2024 तक, 2024 तक हम लोगों को 1214% का रिटर्न मिला। मतलब हमने क्या किया, 90 रुपीज पे स्टॉक को खरीदा, हमने 90 रुपीज पे स्टॉक को खरीदा, और हमने बेचा कहाँ पे, 1100 पे बेचा, बराबर ना। इतनी सारी चीजें जो है, इतनी सारी चीजें जो है हम लोगों को क्या करनी है इसके अंदर, सीखनी है, बराबर ना। अब चलो वीकली हो गया। एक सेकेंड ना गई, नेटवर्क इशू आ रहा है, बंदा बराबर लगा।
चलिए फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उतना नॉइज जो है चार्ट का कम होते जा रहा है। मतलब देखिए जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो नॉइज देखिए कितना कम हो गया। यहाँ पर प्राइस जो है क्या किया, धीरे धीरे यहीं से लगातार ऊपर की तरफ चला गया बड़े ही स्मूथली। बट यही नॉइज देखिए कितना बढ़ता चला जाएगा अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखिए चार्ट कैसा दिख रहा है, प्राइस और फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं पर मैंने क्या किया, वीकली की जगह पे डेली लगा दिया। अब वीकली की जगह पे जब मैंने डेली लगाया तो डेली के बाद देखिए चार्ट कैसा दिख रहा है, और ज्यादा फ्लक्चुएशन हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल रही है, बराबर ना। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जितना कम कम टाइम फ्रेम आप लगाते जा रहे हो उतना कम कम टाइम फ्रेम पे ये फ्लक्चुएशंस बढ़ाते चले जाता है। अब जैसे 4 घंटे पे इस्तेमाल किया मैंने, बराबर ना। अब 4 घंटे पे अगर आप देख रहे हो तो 4 घंटे पे भी देखिए और टाइम फ्रेम छोटा होते जा रहा है। अब जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग चालू करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। तो उसके अंदर देखिए मोमेंटम कैसा कैसा आ रहा है। तो ये सभी चीजें अपने को क्या करना है, सीखना है। तो ये सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पर पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे 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 कर करके हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम तक जाएंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए क्या जानना है, आपको कोई भी चार्ट लगाना है और उसका ट्रेंड पहचानना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरा स्टॉक लगाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का लगाया, ठीक है। एक सेकेंड लगाता हूँ, ये यार इशू क्या कर रहा है। अब यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर लगाया रिलायंस का चार्ट, ठीक है। अब रिलायंस लगाया और रिलायंस का चार्ट लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट आ गया। मैंने इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसका भी जो ट्रेंड है मुझे किस तरफ दिख रहा है, हाइयर हाइजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर ना। मतलब रिलायंस को भी लोग क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। बट मुझे भी इसको खरीदना है, अगले 6-7 महीने के लिए होल्ड करना है। बट कौन से लेवल पे खरीदा जाए, हम ऐसे ही थोड़ी उठ सुट के खरीद लेंगे। मान लेते हैं आप बीच में कहीं पे खरीद लिए, मान लेते हैं आपने कहाँ पे खरीद लिया, बीच में ऐसा वक्त करता है, आपने खरीद लिया 2500 के भाव पे। आपने 2500 के भाव पे खरीदा, फिर 2500 कहां पे चला गया, फिर से वो 2200 पे आ गया। अब बाद में आप रिग्रेट करेंगे, यार 2200 पे खरीदा होता तो ज्यादा बेहतर होता था, हम लोगों को ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। तो ये जो एरियाज हैं, आप गलत लेवल्स पे खरीद लिए तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा। तो ये गलत लेवल्स पे ना खरीदो, इसीलिए अपने को क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। अब अपने को एक चीज तो पता चल जाएगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो उसको खरीदना है, बट कहाँ खरीदना है ये अपन आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। और दूसरा स्टॉक लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लगा लेता हूँ, कौन सा स्टॉक लगाऊं, मारुति सुजुकी। सबसे ज्यादा गाड़ी अगर कोई बेचने वाला बंदा है तो वो कौन सा है, मारुति सुजुकी, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, मारुति सुजुकी क्या करती है, बहुत अच्छी गाड़ी बेचती है और बहुत ज्यादा बेचती है। तो हम क्या करेंगे, हम भी मारुति सुजुकी में पैसा लगाना चाहते हैं, बराबर। तो मारुति सुजुकी को हम भी खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कहाँ पे लिया जाए, उसके लिए भी कोई तो भी लेवल्स होगा। उसके लिए भी अभी देखा जाए, आज आके अगर आपने बीच में खरीद लिया और अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आज आके आपको वहां पे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट ही हुआ होगा। बट सीन क्या है, अगर आप सही लेवल्स पे खरीदोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको खरीदना है मारुति सुजुकी को, तो इसको खरीदने के लिए प्रॉपर लेवल्स मुझे क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कौन से लेवल्स पे खरीदना है और कौन से लेवल्स पे बेचना है, ये सभी चीजें मैं क्या करूंगा, आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। आज भी थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शन आपको देखने मिले हैं, बाकी आपको जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग स्मूथ मिलेगी। तो आप लोग क्या करिएगा, रिकॉर्डिंग एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए यहीं पे स्टॉप होते हैं। कल फिर से हम लोग यहीं पे आएंगे। मैं फिर से ये चीज रिपीट करूंगा, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नया होता है, तो ये सब चीजें तुरंत दिमाग में जाती नहीं है। कल और सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बीच में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाता है ना तो मेरा भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर लिंक नहीं बैठती है बताने में। तो मैं कल क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि डिस्टर्बेंस ना हो, और हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे। स्टेप वाइज चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपको जम जाएगी फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को उसी रेगी का जो मैंने लिंक भेजा है, कल कल भेजा है, आज भेजा है, उसमें आप लोगों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है। कुछ तो भी 200 रुपए चार्जेस है, वो आपको पे करके सब्सक्रिप्शन लेके फिर आपकी जो ये वीडियोस है आपको उसी के अंदर मिलेगी देखने के लिए। तो आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू।